दोस्तों कहा गया है सेल्स में अगर ऑब्जेक्शन नहीं हो तो सेल्स क्लोज होना लगभग असंभव है। सेल्स में ऑब्जेक्शन अगर कस्टमर की तरफ से आ रहे हैं तो ये कहा जाता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको कि आपको कुछ और इंफॉर्मेशन उसको देनी है। तो ये ऑब्जेक्शन इट्स जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी। अगर एक बार यह समझ लिया तो सेल्स में डेफिनेटली जो है वो एक इजाफा हो सकता है, एक ग्रोथ हो सकती है। एंड कोई भी सेलर प्रोनर, कोई भी सेल्स प्रोफेशनल अपने आप में इस स्किल्स को अगर डेवलप कर लेगा, अगर वो ऑब्जेक्शन को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाएगा तो डेफिनेटली जो है वो और सेल्स को क्लोज कर पाएगा, सेल्स जो है डील को नेगोशिएट कर पाएगा और सेल्स रेवेन्यू को बढ़ा पाएगा। तो आज बात करिए कुछ ऐसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या ऐसे हैं जो हमें करने हैं, क्या ऐसे काम है जो हमें नहीं करने, डूज एंड डॉन, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैं ये चैनल फोटोकार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड के माध्यम से आपसे जुड़ता हूं। बातें करते हैं बिजनेस की, बिजनेस के कुछ प्रॉब्लम्स की और उनके सॉल्यूशंस निकालने की बात करते हैं। ऐसा ही एक सॉल्यूशन है फोटोकार्ड जो हमने प्रोवाइड किया है और पूरे भारतवर्ष में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लोग इससे जुड़ रहे हैं एज ए सेलर और एज ए बायर, दोनों के लिए काम करता है। एक प्लेटफॉर्म है, एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम सेलर और बायर दोनों को पास में लाते हैं। यह लोकल डिमांड और सप्लाई पर बहुत अच्छा वर्क करता है, यानी कि शहर में आपके जो सेलर हैं वो आप बायर से जुड़े, बायर अपने ही शहर में अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है और कॉम्पिटिटिव रेट पर उपलब्ध है तो उसे बाहर से वो सामान मंगाने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी भी सेम डे और एक दिन बाद में हो सकती है, लेकिन उसको मेन ये है कि उसको एक ट्रस्ट रहता है कि भाई उसकी शहर का ही सेलर है। बाय द वे किसी प्रोडक्ट में कोई परेशानी कुछ है तो वो उसको वहां पर जाकर और बात कर सकता है और उसमें या फिर कुछ और जानकारी वो उसमें ले सकता है, आफ्टर सेल सर्विस वो ले सकता है। तो बस इसी थीम को ध्यान में रखते हुए ये फोटोकार्ड मार्केट प्लेस ऐप जो है वो लॉन्च हुआ है और काफी हद तक इसमें अच्छा एक फीडबैक हमें मिल रहा है। अच्छे सेलर और बायर की तादाद जो है इसमें जुड़ रही है। तो आप इससे अछूता नहीं रहे। किसी प्रकार का आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं या किसी प्रकार की आप होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप एज ए सेलर से जुड़ सकते हैं, या फिर आप एज ए बायर किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट, आपको किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको चाहिए और वो आपके शहर में ही आपको उपलब्ध हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो बस इसके लिए आप जुड़े बिल्कुल और इससे फायदा लें। तो चलिए मैं जो बात कर रहा था, आज बात कर रहा हूँ सेल्स की, सेल्स के ऑब्जेक्शन की और कैसे हम कुछ डूज और डॉन्ट का ध्यान रखें जिससे कि हम जो सेल्स के ऑब्जेक्शन को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाए। एंड हम जो हमारा उद्देश्य है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का उद्देश्य है, जो सेल्स प्रोफेशनल का उद्देश्य है वो है कि सेल्स क्लोज होनी चाहिए, सेल्स जो है वो डील में कन्वर्ट होनी चाहिए और डील जो है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो ये उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूंगा वो यह कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। पहले ऐसा है कि कंज्यूमर ऑब्जेक्ट क्यों करता है। भाई कंज्यूमर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करने का मतलब है कि वो हो सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी और हासिल करना चाहता हूँ और क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए कि हम उस जो ऑब्जेक्शन उनको ओवरकम कर सके और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं और आइडियल क्वालिटी क्या होनी चाहिए नेगोशिएशन की, और जो सेल्स ऑब्जेक्शन का कुछ बेनिफिट्स क्या हो सकता है एक सेल्स पर्सन को। तो ये इस टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि मोस्ट कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शन क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या मोस्ट कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। देखिए सेल्स ऑब्जेक्शन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को लेकर हो सकते हैं। आपने जो प्रोडक्ट की प्राइस बताई है उसको लेकर उसको ऑब्जेक्शन हो सकता है क्योंकि उसने दूसरा प्रोडक्ट नहीं देखा हो, वहां पर उसकी प्राइस उसको कम लगी हो, यहाँ पर आप प्राइस उसको जो है उसको ज्यादा लगी हो सकता है कि उसको अभी वैल्यू को पता नहीं है आपके प्रोडक्ट की, हो सकता है आपके फीचर्स उसने ढंग से समझे नहीं हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट जो वैल्यू दे रहा है वो उसको जो दूसरा प्रोडक्ट उसका जो उसने देखा है उससे ज्यादा वैल्यू का हो, लेकिन अभी उसको प्राइस टैग देख के जो है वो ऑब्जेक्शन हो सकता है। ट्रस्ट, भाई आप नया नया जो है आपका प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है, नया नया आपका कोई भी ऐसा शॉप है या कोई भी आपका बिजनेस है, वो नया बिजनेस है, नया आपका प्रोडक्ट है तो उस पर ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा समय लगता है, तो वो ट्रस्ट एक रीजन हो सकता है। देन फियर ऑफ चेंजेस, देखिए कि पहले वो किसी और प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, अब उसको एक फियर लगता है कि इसको चेंज करें, बाय द वे इसको चेंज करें और ये प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करे जो कि उसको दूसरा प्रोडक्ट पहले ही दे रहा है, तो वो एक चेंजेस जो होता है उसको हमेशा रेजिस्ट करता है। ये एक अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में हम देख सकते हैं कि चेंजेस को हम हमेशा रेजिस्ट करते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, है ना। अडॉप्ट करना चेंजेस को थोड़ा सा समय लगता है। देन टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि वो जो अब खरीदने आया है वो उसका उपयुक्त समय नहीं हो कि उसको खरीदना है, हो सकता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट आपका देखने आया हो और वो उसका उपयुक्त टाइम नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शन आपको देगा इनडायरेक्ट वे में। वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो वैसे प्रोडक्ट देखने ही आ गई थी बस या आ गया था और मुझे कोई खरीदना नहीं है अभी, लेकिन वो किसी दूसरे फॉर्म में और ऑब्जेक्शन करे। देन इनडिफरेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
ये उस आपने उसको खूब फीचर्स बता दिए, सब कुछ बता दिया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इज वेरी इंडिफरेंट, यानी कि उसकी नीड नहीं हो सकती है। हो सकता है कि वो जस्ट जो है वो बाजार में और ट्राई करने ही आया हो, या ऑनलाइन बस सर्च कर रहा हो, प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है, उसने एक इंक्वायरी कर ली, लेकिन ही नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, तो उसको नीड नहीं है, तो ये हो सकता है। या जो करंट प्रोडक्ट या सर्विस वो यूज कर रहा है उससे वो ही वेरी सेटिस्फाइड और शी इज वेरी सेटिस्फाइड, तो ऐसी कंडीशन में चेंज करना आपके प्रोडक्ट को और शिफ्ट करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो देन ओनली वो ऑब्जेक्शन आपको दे सकता है। तो ये कुछ सेल्स के ऑब्जेक्शन है, क्या क्या टाइप के सेल्स ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। अब हमें जो ध्यान देना है वो कि सेल्स ऑब्जेक्शन तो आएंगे, और सेल्स ऑब्जेक्शन का मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने आप को ज्यादा बेटर प्रेजेंट कर सके, अपने उसकी इंक्वायरी को आप सेटिस्फाई कर सके, तो डेफिनेटली वो डील जो है क्लोज होने के नजदीक हो जाएगी। लेकिन हमें ये देखना है कि कैसे हमें हैंडल करना है सेल्स ऑब्जेक्शन को। तो सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्शन है उसको आप केयरफुली सुने कि एक्चुअल में वो क्या ऑब्जेक्शन है, एक वैलिडेट करिए उसकी प्रॉब्लम को। हाँ डेफिनेटली, देखिए ऐसा नहीं कि आप उसको आप डिफेंड करें, डिफेंड नहीं करना है, आप उसको वैलिडेट करें कि हाँ डेफिनेटली आपका ये जो इशू है वो प्राइस का, वो कहता है कि प्राइस आपकी ज्यादा है, हाँ बिल्कुल प्राइस इसकी ज्यादा है, लेकिन आप इसकी प्राइस को इसकी वैल्यू से तुलना करिए तो आपको लगेगा कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि जो प्राइस पे आप जो ये वैल्यू आपको दे रहा है वो जो ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे उसकी वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए इसकी प्राइस आपको हो सकता है महंगी लग रही हो, है ना। तो ये थोड़ा सा रीजन हो सकता है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बताता हूँ इस चीज को। जैसे माना कि आपके पास कोई आप एसी बेच रहे हैं, है ना, एसी, आपका एसी विद इन्वर्टर है जिसमें लाइट कंजम्पशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि माना कि 30% रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल को, ठीक है। प्राइस जो है वो ऑलरेडी जो मार्केट में आपका कॉम्पिटिटिव कोई ब्रांड है उसका प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 10,000 रुपीज, आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 15,000 रुपीज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब प्राइस टैग देखते ही कस्टमर आपको ऑब्जेक्ट करेगा, नहीं ये तो आप 15,000, आप तो 5,000 रुपये ज्यादा बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, एसी का 10,000 रुपये मिल रहा है मार्केट में। देन आप उसको बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, कि आपको अभी ये महंगा लगेगा लेकिन 5,000 रुपए आप अभी ज्यादा खर्च करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ रहा है, वो कहेंगे मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5,000 रुपए का आ रहा है, तो आप इसका 30% रिड्यूस हो जाएगा हर महीने, यानी कि 1,500 रुपए का फायदा हो जाएगा। आप देख लीजिए, आपको 3 महीने में जो है आप जो प्राइस दे रहे हैं तो आपको 3 महीने में आपकी कवर हो जाएगी। तो इस तरह से हम उसके प्रॉब्लम को वैलिडेट करके और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस तरह का एग्जाम्पल आपको हर उस प्रोडक्ट सेलिंग में आपको मिल सकता है। हर प्रोडक्ट सेलिंग में आपकी कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन है जिसको आपको बता सकते हैं। देन सेज बैक टू द प्रोस्पेक्ट, जो प्रोस्पेक्ट जो प्रॉब्लम बता रहा है उस प्रॉब्लम को आपको वापस उसी के शब्दों में बोलना है, उसी के तरीके से बोलना कि हाँ बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है, और फिर उसके ऑब्जेक्ट का आंसर दीजिए। पहले उसको रिपीट करिए, उसके ऑब्जेक्शन को आप रिपीट करिए और देन उसका आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे उसने ऑब्जेक्शन कहा और आपने आंसर कैसे कर दिया, फिर वो रिलेट नहीं कर पाएगा। पहले उसकी प्रॉब्लम को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को वैलिडेट करना पड़ेगा जिससे उसकी ईगो हर्ट नहीं हो, अदरवाइज उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। जैसे आप उसने ऑब्जेक्शन किया, आपने उसका आंसर देना शुरू कर दिया तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो आपको उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन हाउ टू हैंडल द सेल्स ऑब्जेक्शन, कैसे हैंडल करना है, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आप अपने प्रोडक्ट का डेमो बताइए, अपनी सर्विस का डेमो बताइए आप, और प्रोडक्ट कंपैरिजन करिए। आपको ऑलरेडी जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव ब्रांड है जो आप समझते हैं कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस वो ले रहे होंगे या ले रही होगी, तो उससे आप कंपैरिजन करिए कि मैडम या सर मेरे इस प्रोडक्ट में ये कुछ खासियत है जो कि आपको उस प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगी। देन आप उस प्रोडक्ट के जो फीचर, वो जो फीचर्स हैं, जो वैल्यू प्रोपोजिशन है आपकी, उन पर आपको फोकस करना है। जो ऐसे प्रोडक्ट के फीचर जो सभी में कॉमन है उनको बताने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना, उसके बारे में तो ऑलरेडी वो जो कस्टमर है, आपका प्रोस्पेक्ट है, वो वेल अवेयर है, तो आपको वो फीचर्स बताने हैं जो कि दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड में नहीं है। देन प्राइस और क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स जो वैल्यू जो आप दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के साथ में, उसमें आप रिलेशनशिप एक डेवलप कर पाएंगे तो डेफिनेटली डील जो है क्लोज हो जाएगी। और कुछ फ्री सैंपल आप दीजिए डेमो के लिए, जिससे कि वो उसको यूज करके और वो पहचान सके कि हाँ अगर कुछ सैंपल देने लायक आपके प्रोडक्ट है या सर्विस है। अब सैंपल हर इसमें तो पॉसिबल नहीं है ना, अब एसी का तो कुछ सैंपल आप दे नहीं सकते ना ये, लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई हमारा एसी जो है पर्टिकुलर आपके पड़ोस में कहाँ पर वहां लगाया है, आप वहां जाके उस क्लाइंट से आप बात कर सकते हैं। ये भी एक तरह से सैंपलिंग हो गई, ओके, तो ये आप कर सकते हैं। देन व्हाट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्या हमको नहीं करना है, डोंट, मैं बात कर रहा था दोनों की, डूज की एंड डोंट की, तो डोंट की भी हमें बात करनी है, क्या हमें नहीं करना है। डोंट आर्ग्यू, कभी भी आर्ग्यू नहीं करें। अगर आपने आर्ग्यू किया तो आप उनकी ईगो को हर्ट कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट की,
और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। चांसेस आर 10% ओनली। डोंट प्रेशराइज, कभी प्रेशराइज नहीं करें। परसुएसिव बिहेवियर ठीक है, प्रेशराइजिंग जो बिहेवियर होता है दैट इज वेरी रूड बिहेवियर, और उस पर कभी भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे कनेक्ट नहीं होता। प्रेशराइज नहीं करें और कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स पर्सन के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना टेम्पर कभी लूज नहीं करें। कितना ही ऑब्जेक्शन हो, कितनी क्वेरीज हो, कितना ही वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, लेकिन आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। ऑन डोंट कीप ऑन टॉकिंग। आप लिसनिंग पर ज्यादा ध्यान दें बजाय अपनी बात कहने में। यू विल हैव टू बी ए गुड लिसनर। ये आपको हर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हर फील्ड में काम आता है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली ज्यादा काम आएगा ही आपको। तो सेल्स के लिए बहुत जरूरी है कि आपको गुड लिसनर होना पड़ेगा, कम टॉकिंग रखें और ज्यादा सुने, जिससे कि आप उसकी डेप्थ पर जा सके, जो ऑब्जेक्शन बता रहा है उसकी डेप्थ पर आप जा सके, इसलिए जरूरी है। देन व्हाट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। क्या क्या हमको अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, डोंट अपोलोजाइज फॉर द प्राइस। आपको प्राइस को वैलिडेट करना है, नहीं कि अपोलोजाइज करना है। ये नहीं कहना कि माफ करना, देखो इसकी प्राइस थोड़ा ज्यादा है, नहीं नहीं, ये प्राइस बिल्कुल वैलिडेट करना है आपको। ये प्राइस बिल्कुल सही है, इसकी वैल्यू को देखते हुए ये प्राइस बिल्कुल सही है। हमारे जो कंपनी ने, हमारे जो बिजनेस है, जो प्राइस रखी है वो बहुत सोच समझ के रखी है। मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उनको देखकर और बड़े सोच समझ कर रखी है। और प्राइस को कभी फोकल पॉइंट मत बनाए अपने सेल्स प्रेजेंटेशन में। अगर आपकी प्राइस कम भी है ना, तो आप उसको फोकल पॉइंट नहीं बनाए, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत कम मैटर करती है। जो वैल्यू आप बता पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को एक्चुअल में आप सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ज्यादा मैटर करती है कि उसका मोटिव क्या है बाई के प्रति। जो वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाहते हैं उसके प्रति उनका मोटिव क्या है। वो मोटिव उनका हो सकता है सर्विसेज का, आफ्टर सेल सर्विस का मोटिव हो सकता है, उनका लोकेशन का मोटिव हो सकता है कि भाई वो उनके पास में है, उनके शहर में है, ट्रस्ट का मोटिव हो सकता है, ठीक है ना, वैल्यू का मोटिव हो सकता है, ठीक है ना, और उनका ईज ऑफ यूज का मोटिव हो सकता है। तो ये कई मोटिव होते हैं। तो आप ये मत समझिए सिर्फ प्राइस का ही मोटिव होता है, प्राइस का मोटिव बहुत कम होता है। तो आपको ये चीज देखनी होगी। और कभी भी नर्वस नहीं रहे, अपने आप को इस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के तहत, और आप ऐसा बिहेवियर करें कि आपको ये जो है आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आपका जो एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी सेल्स में। आपकी सेल्स कितनी ज्यादा क्लोज होंगी वो डिपेंड करता है आपका खुद का जो एटीट्यूड है, आपका खुद का जो बिहेवियरल पैटर्न है, आपका खुद का जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितना कनेक्ट कर पाता है आपके प्रोस्पेक्ट, इस पर डिपेंड करता है। देन क्वालिटीज क्या होनी चाहिए नेगोशिएटर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अपन बात करेंगे। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली क्वालिटी है पेशेंट। आपको पेशेंटली जो है वो डील करना है, पेशेंटली लिसन करना है, पेशेंटली जवाब देना है, पेशेंटली ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है और पेशेंटली उसको और उसका आंसर देना। और थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अबाउट व्हाट यू आर सेलिंग। आप जो भी बेच रहे हैं उसके बारे में आपकी नॉलेज बिल्कुल थॉरोली होनी चाहिए। आपके ब्रांड, जिस ब्रांड का बेच रहे हैं उसके बारे में, जिस कंपनी में आप हो उसके बारे में आपको थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और शुड कॉल टाइम आउट्स व्हेन एप्रोप्रिएट। जब एप्रोप्रिएट टाइम हो तब आप कहें कि देखिए मैं आपको ये पूरा बता चुका हूँ, अगर अभी पर विचार कर लीजिए, घर पर आप विचार कर लीजिए, फिर आप डिसीजन ले लीजिए, है ना। अभी आपको कोई और क्वेरी हो तो आप घर पर आप विचार करिए। इस तरह से आप क्या एक स्कार्सिटी क्रिएट करेंगे कि भाई आपको दूसरे कस्टमर को भी हैंडल करना है, समझिए। पोलाइटली आप ये जब करेंगे, एक स्कार्सिटी आप बताएंगे भाई मेरे पास देखो ये टाइम है आपका, मैं आपको सारी चीज समझा दी है, अब आप घर पर थोड़ा सा आप विचार कर लीजिए। तो उसको लगेगा वो स्कार्सिटी क्रिएट होगी, उसको लगेगा अरे यार जो मेरा दूसरा कस्टमर ये हैंडल कर लेगा, मेरे को फिर अभी विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है नेगोशिएशन में, आपको जो मदद करेगा। देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑब्जेक्शन है उनको आपको आंसर देना आना चाहिए। आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि भाई इसका मैं आंसर मुझे नहीं पता है, मैं ये बाद में दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं अपनी कंपनी के ऑनर से पूछ के जवाब दूंगा या मैं अपने उससे पूछ के जवाब दूंगा। ये कभी नहीं चलेगा, ये आपकी डील्स को भी क्लोज नहीं करेगा। देन टू गेट बैक टू द कंज्यूमर, जब भी आपको मौका मिले आपको कंज्यूमर से वापस कनेक्ट होना है, उनसे आप फॉलो अप ले, उनसे पूछे कि भाई आपने सोचा क्या, विचार किया क्या, कुछ और आपके दिमाग में कोई क्वेरीज है क्या इसके रिगार्डिंग, कुछ आपको कोई रिजर्वेशन है, कुछ कोई आपका एप्रीहेंशन है, कोई फियर है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कभी भी गिव अप मत करिए, इजीली गिव अप मत करिए, पेशेंटली पोलाइटली आप कोशिश करें कि वो जितने भी ऑब्जेक्शन है उनको आप आंसर दे पाएं और डील को आप क्लोज कर पाएं।
और ईच कंज्यूमर को आप ये फील कराए हैं कि उसकी जो नीड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस नीड को आप समझ रहे हैं और उस नीड को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको फील कराना पड़ेगा। आपको उसकी नीड का उपहास नहीं बनाना है ना, यू कांट मेक फन ऑफ दैट नीड, हो सकता है उसकी नीड कुछ भी हो, उसको आपको वो समझना होगा। इफ योर प्रोडक्ट कैन नॉट बी एबल टू मीट द नीड, आप पोलाइटली कह सकते हैं कि ये जो आपकी नीड की डिमांड है वो मेरे साथ हो सकता है ये प्रोडक्ट हमारा नहीं दे पाए एट द लास्ट, लेकिन कम से कम उसकी नीड को आप उपहास नहीं बनाए, उसकी नीड को आप समझें। और बेनिफिट्स क्या है सेल्स ऑब्जेक्शन के? देखिए सेल्स ऑब्जेक्शन के बेनिफिट्स है हेल्प इन नोइंग द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर चाहता क्या है एक्चुअली, ये हमको मदद मिलती है इससे, इससे हमें अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। देखिए फोटो कार्ड में भी हम ये करते हैं, हम जब फील्ड में जाते हैं हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो हम वहां पर ऑब्जेक्शन पर विशेष ध्यान देते हैं, जिससे कि हमें फीडबैक मिले कि हम प्रोडक्ट में और क्या बेटर इंप्रूव कर सकते हैं, फोटो कार्ड में और क्या बेटर इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हम उनकी जो नीड है उसको हम सेटिस्फाई कर पाए। हमारे एक्चुअली क्या है, मैं जैसे मैं हूँ, मैं कोई रिटेलर तो हूँ नहीं ना, मैं कोई प्रोडक्ट तो सेल करता नहीं हूँ। अब मुझे क्या पता लगेगा कि मेरा फोटो कार्ड जो है वो कितना मुझे फायदा दे सकता है एज ए सेलर, कैसे पता लगेगा मुझे? तो पता किससे लगेगा? जो एक्चुअल में सेलर हैं, उन सेलर के फीडबैक से ही तो पता लगेगा ना। तो इसलिए जरूरी है आप अपने मन में चाहे कितना ही कह लें कि भाई मेरा फोटो कार्ड बहुत बढ़िया है, मेरा फोटो कार्ड बहुत बढ़िया है, उससे क्या होगा? अल्टीमेटली तो ये सेलर डिसाइड करेगा, सेलर वैलिडेट करेगा कि आपका फोटो कार्ड कितना बढ़िया है या नहीं। तो ये R&D जो डिपार्टमेंट है आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है, वहां भी मदद करता है। जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट को रिफाइन करते हैं, उसको दोबारा उसको देखते हैं और उसको फिर इंप्रूव करके और फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। देन मैं बात करता हूँ वही फोटो कार्ड की, जो मैं जिक्र करता हूँ, फोटो कार्ड वही मार्केट प्लेस ऐप है, एक स्टोर है, आप इसको अपने एज ए सेलर और एज ए बायर आप जुड़ सकते हैं, दोनों ही इसमें जुड़ रहे हैं और काफी अच्छा इसमें एक बिजनेस हो रहा है, ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और लोकल डिमांड और सप्लाई में तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपके पड़ोस में या आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम करता है तो आप उनको बताइए एक बार इस फोटो कार्ड की, बिल्कुल फ्री है, कोई कमीशन नहीं आपको देना है, डायरेक्ट आप ऑर्डर ले सकते हैं, डायरेक्ट आप ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें कुछ फैसिलिटीज हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इसमें लॉजिस्टिक की फैसिलिटी, इसमें थर्ड पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी, ये ऑप्शनल है, आप इसको यूज करना चाहें इसको यूज करें, अदरवाइज आप अपने पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट लें, आप अपने तरीके से आप जो है उसको डिलीवर करें। तो ये इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि इसको यूनिक बनाते हैं। इसका लोकेशन का फीचर्स, इसमें मैसेजिंग का चैट विंडो का फीचर्स है, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए आप नेगोशिएट कर सकते हैं, जो भी सर्विस आप लेना चाहे उससे आप नेगोशिएट कर सकते हैं सेलर से, उसके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, वीडियोस मंगा सकते हैं आप, ये सारा जो है फीडबैक आप दे सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको पॉसिबल है फोटो कार्ड। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप इस तरह मेरे से जुड़े रहे, मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हैं फोटो कार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड नाम से, मेरा फेसबुक पेज है द फोकस अनलिमिटेड, मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, मेरा लिंक्डइन पर भी पेज है, जहां भी आप जुड़ना चाहें मेरे से जुड़े, और इसी तरह मुझे प्यार देते रहें। अपने जितने भी मैं वीडियोज है मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, उनको मैं अपलोड भी करता हूँ यूट्यूब पर, वहां पर आप उन्हें दोबारा देख सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं, और आप उनको लाइक शेयर करके आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने दूसरे अपने दोस्त और रिश्तेदार को, जिससे वो भी इन वीडियो से और फायदा हो। थैंक यू, जय हिंद।